और टॉपिक इज डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, है ना। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच था, ये पढ़ना है हमें। तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है? इन डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, डीएफए, इन डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट वी क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल। हम सबसे पहले डेटाबेस बनाते हैं और टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर टेबल्स it automatically create model classes, context classes एंड कनेक्शन स्ट्रिंग। वो ये सब खुद ही लिख देता है, जो हमें वहाँ कोड फर्स्ट अप्रोच में करना पड़ता था, ये यहाँ पर ये खुद ही सब लिख देगा। वहाँ पर हमें ये सब बनाना पड़ता था ना, मॉडल क्लास भी बनाना पड़ता था, कंटेक्स्ट क्लास भी बनाना पड़ता था, कनेक्शन स्ट्रिंग भी। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर आपको डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में क्या बनाना है? डेटाबेस बनाना है और टेबल बनाना है, बस। डेटाबेस टेबल बनाने के बाद ये क्या करेगा, हमारे एक कमांड होती है, उसको चलाएंगे तो ये हमारे टेबल को देखेगा और मॉडल क्लास बना देगा, कंटेक्स्ट क्लास बना देगा और कनेक्शन स्ट्रिंग भी बना करके आपको सब बना करके दे देगा। दोनों में से कौन सी बेहतर है, फर्स्ट अप्रोच की या डेटाबेस अप्रोच? बताया था, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच तब यूज करते हैं जब आपके कंपनी में पहले से डेटाबेस डिफाइन हो और टेबल डिफाइन हो, और कुछ भी डिफाइन नहीं है तो कोड फर्स्ट अप्रोच। लास्ट टाइम बताया था। और ज़्यादातर अगर नया प्रोजेक्ट बनता है तो प्रियोरिटी जो दी जाती है वो कोड फर्स्ट अप्रोच को दी जाती है, ठीक है। लेकिन डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में क्या है कि अगर आपका डेटाबेस ऑलरेडी डिफाइन है ना, अगर ऑलरेडी डिफाइन है तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को ही प्रेफर करेंगे। हमारा ऑलरेडी डिफाइन नहीं, डिफाइन कर लेंगे। बता समझाना भी तो पढ़ाना है ना, तो हमें सब बताना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको स्टेप्स बताने चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, पहला स्टेप तो यही है, आप सबसे पहले गो टू SQL सर्वर एंड क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल्स। जितनी भी आपको डेटाबेस बनाने, जितने भी आपको टेबल बनाने वो बना लेंगे ऐसे ऐसे बस। ठीक है, यही कनेक्ट कर लो। ये बना हुआ था डीबी कोड फर्स्ट, है ना। तो डेटाबेस में राइट क्लिक करेंगे, न्यू डेटाबेस में जाएंगे। यहाँ पर डीबी का नाम बना देंगे डीबी डेटाबेस फर्स्ट, ठीक है। ये सबसे पहले हमने डेटाबेस बना लिया। डेटाबेस बनाने के बाद इसमें हम टेबल बनाने राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, टेबल में जाएंगे। टेबल में मान लो एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम एज मोबाइल नंबर पोस्ट, ठीक है। आईडी को बना लेंगे प्राइमरी की और इसको बना लेंगे ऑटो इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे जाएंगे, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, यस कर देंगे। तो 1 से स्टार्ट होगा और 1 1 का इंक्रीमेंट होगा। अब कंट्रोल एस करेंगे, टेबल का नाम मान लो दे दिया TBL एम्प्लॉय, ओके कर लिया। तो हमारी ये टेबल बन गई। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को रिफ्रेश करो, ठीक है। तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में टेबल एम्प्लॉय नाम से टेबल बन गई। इसमें कुछ हार्ड कोडेड वैल्यू डाल दो, राइट क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे,
आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है। Yes, sir. समीर रजत, ठीक है। तो ये 2 रिकॉर्ड आपने एंट्री मार दी, ठीक। तो ये तो हमने कर लिया, पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरा में इंस्टॉल पैकेजेस, पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट बना लो विजुअल स्टूडियो, ठीक है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ये दूसरा प्रोजेक्ट बना के करा रहा हूँ ना, ये कोड फर्स्ट का प्रोजेक्ट था, डेमो था। अब ये इसका बना रहा हूँ अलग, ताकि आपके पास अलग अलग रहे सब। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच डेमो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया। जैसे ये था कोड फर्स्ट अप्रोच डेमो बैच, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट क्रिएट, तो ये हमने डॉट नेट कोर का प्रोजेक्ट ले लिया। ठीक है। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक करते हैं, मैनेज डॉट पैकेज में जाते हैं, ब्राउज में जाते हैं, और जो जो हमारे पैकेजेस हैं, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, याद है ना सारे पैकेजेस। Yes, sir. माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड लिख दूँ। वो तो उसमें लिखी थी, वही तीनों चाहिए ना, हाँ, एसक्यूएल की एसक्यूएल सर्वर और डॉट पुल। माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। हाँ, क्या क्या था तुम्हें याद है? माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट एसक्यूएल सर्वर हम्म, और एक डॉट पुल सर। तो ये 3 पैकेज हमें इंस्टॉल करने हैं। तो एक तो हो गया, और यही नीचे ये सीक्वल सर्वर वाला भी है। अप्लाई आई एक्सेप्ट, और एक होगा टूल्स। अलग से प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा सर। हाँ, अब कंपनी में तो प्रोजेक्ट एक ही बार बनता है ना, Yes, सालों साल चलता है। तो वहाँ तो एक ही बार करना होगा। यहाँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो बार बार स्टेप रिपीट करा रहा हूँ। जितनी बार नया प्रोजेक्ट बनेगा उतनी बार पैकेज इंस्टॉल होंगे। कंपनी में तो प्रोजेक्ट एक बार बन गया, एक बार पैकेज इंस्टॉल कर लिया, वो तो सालों साल चलेगा। उसको थोड़ा हर दिन जाके पैकेज इंस्टॉल करोगे। यहाँ तो पढ़ा रहे हैं तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे जाएंगे, डिपेंडिंग में जाएंगे, पैकेज में जाएंगे, ये आ गया एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, एंटिटी फ्रेमवर्क कोड और सीक्वल सर्वर और टूल्स। समझ गए? कितना हो गया? थर्ड। नाउ रन कमांड। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, माइग्रेशन कमांड चलानी है। तो यहाँ पर ना ही मैंने कोई मॉडल बनाया है अभी, ना ही मैंने कोई कंटेक्स्ट क्लास बनाई है, और ना ही मैंने कोई कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है ना। तो ये सब ऑटोमेटिकली बनता है इसमें, यही तो बताया ऊपर। हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में क्या करते हैं, डेटाबेस बना देते हैं और टेबल बना देते हैं, और उसके बाद हम कंटेस्ट नहीं बनाते, नहीं है वो, अपने आप बनती है। उसके बाद हम माइग्रेशन कमांड चलाएंगे। तो जब हम माइग्रेशन कमांड चलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका मॉडल, कंटेक्स्ट क्लास एंड कनेक्शन स्ट्रिंग इट विल क्रिएट ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये तीनों आपके लिए ऑटोमेटिकली। तो बस ये कमांड आपको याद करनी पड़ेगी। कौन सी कमांड है? एस, ये याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। स्काफ फोल्ड हाइफन डीबी कंटेक्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं पहले तो, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाता है सर्वर, और यहाँ लिखा जाता है सर्वर का नाम, फिर यहाँ लिखा जाता है डेटाबेस, और फिर यहाँ ये सिंटैक्स है।
ठीक है, स्काफ होल्ड हाइफन डीबी कंटेक्स्ट, सर्वर सर्वर का नाम, डेटाबेस में डेटाबेस का नाम। ठीक, सर्वर सर्वर का नाम, डेटाबेस डेटाबेस का नाम, ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू, encrypt ट्रू, और क्या था, ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू, encrypt ट्रू, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट भूल गए, ट्रस्ट सर्वर ये भी ट्रू। तो स्काफ होल्ड हाइफन डीबी कंटेंट, सर्वर सर्वर का नाम, डेटाबेस डेटाबेस का नाम, ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू, एनक्रिप्टेड ट्रू, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पर लिखते हैं हम लोग हाइफन डीबी कंटेक्स्ट। ठीक है, डीबी कंटेक्स्ट में जो भी आपको कंटेक्स्ट क्लास का नाम देना है, तो मुझे देना है मान लो एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट। ठीक है, फिर लिखते हैं मॉडल्स, और ये कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो हाइफन डीबी कंटेक्स्ट में हमारा कंटेक्स्ट क्लास का नाम इस नाम से बनेगा, किस नाम से, एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट। तो हमको यार डिफाइन करना पड़ता है कि जो आप कंटेक्स्ट क्लास बनाने जा रहे हो वो किस नाम से बनाने जा रहे हो। ठीक है, इसमें कुछ मिसिंग हो रहा है यार, इसमें यहाँ पे स्पेस देके पहले लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट सिक्वल सर्वर। ठीक है, फिर लिखते हैं यहाँ पर हाइफन डीबी कंटेक्स्ट में कंटेक्स्ट क्लास का नाम, तो मुझे बनाना है एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट नाम से। और एक लाइन और है कि ये कंटेक्स्ट क्लास कहाँ पे बनेगी, है ना। तो ये क्लास हमें बनानी है मॉडल के अंदर, तो वो भी हमें डिफाइन करना पड़ता है हाइफन। मॉडल जो बनाते हैं वो उसी में बनेगी ना सर। हाँ, मॉडल अपने आप बन जाएगा। आउटपुट मतलब ये जो होगा आउटपुट, ये कहाँ पे जाएगा, मॉडल्स में। तो ये कमांड आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्काफ होल्ड हाइफन डीबी कंटेक्स्ट, सर्वर में सर्वर का नाम, डेटाबेस में डेटाबेस का नाम, ट्रस्टेड कनेक्शन में ट्रू, इंक्रिप्ट हमारा ट्रू, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू, सेमीकोलन। उसके बाद बाहर लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट सिक्वल सर्वर, फिर हाइफन डीबी कंटेक्स्ट में कंटेक्स्ट क्लास का नाम, और यहाँ पर हाइफन आउटपुट DIR मतलब आउटपुट डायरेक्टरी। हाइफन आउटपुट DIR का मतलब हो गया आउटपुट डायरेक्टरी। कहाँ पर बनेगा ये बनेगा मॉडल्स के अंदर। मतलब ये आप कहाँ बनाना चाहते हो कंटेक्स्ट क्लास मॉडल, सब कहाँ बनेगा, मॉडल्स के अंदर बनेगा। ठीक है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट से भी निकाल के अपना कमांड लिख सकते हो, याद है तो अच्छी बात है ना। तो स्काफ होल्ड हाइफन डीबी कंटेक्स्ट, सर्वर में सर्वर का नाम, डेटाबेस में डेटाबेस का नाम, ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू, ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू, इनक्रिप्टेड ट्रू, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू, माइक्रोसॉफ्ट, फिर सेमीकोलन के बाद माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट सिक्वल सर्वर, फिर लिखते हैं हाइफन डीबी कंटेक्स्ट में जिस नाम से भी आप कंटेक्स्ट क्लास बनाना चाहते हो, और ये कंटेक्स्ट क्लास कहाँ बनेगी उसके लिए आपको आउटपुट डायरेक्टरी डिफाइन करनी पड़ती है ना। तो हाइफन डीबी कंटेक्स्ट में कंटेक्स्ट क्लास का नाम और हाइफन आउटपुट डायरेक्टरी, मतलब इसका आउटपुट कहाँ जाएगा, तो हाइफन आउटपुट डायरेक्टरी कहाँ जाएगा, मॉडल्स के अंदर बना देना। समझे कि नहीं।
Yes. वो DB contest और employee DB contest में स्पेस रहेगा कि वही तो क्लास का नाम है ना, इसमें स्पेस नहीं रहेगा। ये DB contest और employee DB contest नहीं, स्पेस नहीं है, क्लास के नेम में स्पेस नहीं होता है। और ये सिंटैक्स है, ये तो कीवर्ड है, इसको ऐसे ही रखना है। तो इस कमांड को हमें पैकेज मैनेजर कंसोल में डालना है। तो टूल्स में जाएंगे, न्यूगेट पैकेज मैनेजर में जाएंगे और पैकेज मैनेजर कंसोल में जाएंगे। इस कमांड को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, यही सिंटैक्स है ना, और यहाँ कर दिया पेस्ट। अब यहाँ मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो स्काफोल्ड हाइफन, अरे यार ये गलत लिख दिया, ये एक साथ होता है, स्काफोल्ड हाइफन डीबी कंटेक्स्ट ऐसे होता है। तो स्काफोल्ड हाइफन डीबी कंटेक्स्ट, सर्वर में सर्वर का नाम। तो सर्वर का नाम कैसे निकालोगे, ठीक है। सर्वर सर्वर नाम, डेटाबेस में डेटाबेस का नाम। तो आपने डेटाबेस का नाम क्या दिया हुआ है, डीबी डेटाबेस फर्स्ट है ना, तो ये हो गया। बाकी ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू, एनक्रिप्ट ट्रू, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू, ये सब तो सही है, ठीक है। बाकी सब सही है। माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट सीक्वल सर्वर हाइफन डीबी कंटेक्स्ट में कंटेक्स्ट क्लास का नाम, किस नाम से कंटेक्स्ट क्लास बनाना चाहते हो, और लास्ट में हाइफन आउटपुट डायरेक्टरी। ये जो कंटेक्स्ट क्लास है ये कहाँ पे बनेगी, उसका आउटपुट डायरेक्टरी कहाँ बनेगी, ये मॉडल्स के अंदर, ठीक है। वहां पर आप अपना फोल्डर बनाना चाहते हो, अपने फोल्डर से बनाना चाहते हो, जहां भी आप बना देगा। अब एंटर मार दो। सर आउटपुट दिया गया था क्या मतलब? आउटपुट डायरेक्टरी, ये क्या आ गया, सप्लाई वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग पैरामीटर प्रोवाइडर। नए वाले में प्रोवाइडर भी लिखना पड़ेगा क्या। तो प्रोवाइडर हमारा क्या है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट है ना। यही ना हमारा प्रोवाइडर। अब बिल्ड स्टार्ट हो गया। कुछ भी कमांड में गलती होगी तो वो एरर मार देगा, है ना, तो हम सही कर लेंगे। और नहीं गलती होगी तो ये सब बना देगा अपने आप ही, सक्सीड हो गया। तो अभी बना रहा होगा सब। तो इसमें बस ये एक ही कमांड है, उसमें दो कमांड थी छोटी छोटी, एरर आ गई ना। कह रहा है कि अनेबल टू फाइंड प्रोवाइडर असेंबली सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्योर इंश्योर दैट दिस करंट एंड इज अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट। तो ये क्यों एरर आई, अभी देख लेते हैं इसको। ये यार नए वर्जन पे देना पड़ रहा है, हमें तो देना ही नहीं पड़ता था। ये तो मैंने, ये भी करना पड़ेगा। इंस्टॉल नहीं हुआ वो सर, क्लाइंट सर्वर नहीं नहीं, वो नहीं करेंगे यार हम इंस्टॉल। एक मिनट, ऊपर दिया है उसको पोलिश कर मुझे लगता है ना मैंने गलत लिख दिया है कुछ कमांड में। एंटिटी फ्रेमवर्क कोड और सिक्वल सर्वर होता है कि नहीं, किसी भी एंटिटी फ्रेमवर्क कोड होता है, इस सिक्वल सर्वर की वजह से मार रहा है क्या ना। ये देखो विद एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन है। इन्वर्टेड कॉमन लगा रहा है सर्वर वाले वो कुछ इनवर्ट की जगह यहाँ सर्वर पर
कहाँ पे? ये जो ग्रीन सा दिख रहा है, ये हाँ, ये लगाया नहीं क्या मैंने? नहीं नहीं लगा। हाँ यार, ये नहीं लगा, डबल कोट्स के अंदर होगा ये। कोई बात नहीं, ये है ना, कहाँ से? सर्वर से। ये जो है, ये बंद है ना, सेमीकोलन के बाद ये बंद, ये यहाँ पे से, ठीक है। अब देखते हैं। तो अरे वाह। सर्वर की बात हुआ। हाँ। यहाँ से होगा। माइग्रेशन ही है, सही चल रहा है, बंद है। हमको यार, ये यार, ये नया वर्जन में ना देखना पड़ रहा है। डेटाबेस इतना में कभी होता नहीं मेरे साथ ऐसा, एक बार में चला देता हूँ। .NET EF, ये तो ये कुछ और है। अरे यार, ये भी लिखना पड़ेगा क्या? इसका फोल्ड हाइपरडेबिट सर्वर में डेटाबेस ट्रस्टेड कनेक्शन टू ट्रांसफर, सही तो है। वो सर्वर के बाद वो सर वो ये दिया तो था मैंने। अच्छा, डीबी कंटेस्ट में बोला, डीबी कंटेस्ट कैसे लिखा हुआ? डी और बी स्मॉल में, सही तो लिखा है यार। SCAFFOLD, SCAFFOLD हाइफन DB कंटेस्ट, CONTEXT। ये कह रहा है कि पैरामीटर कैन नॉट बी फाउंड दैट मैचेस पैरामीटर नेम DB कंटेस्ट। अच्छा, ये DB कंटेस्ट कह रहा है। ये यहाँ 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 कुछ और लिखते हैं क्या? रुको एक मिनट। एजिंग की प्रॉब्लम है। इसको मिला लेते हैं ना। स्काफोल्ड हाइपर डीबी कंटेक्स्ट, सर्वर में सर्वर का नाम, डेटाबेस में डेटाबेस का नाम, ट्रस्टेड सेंटर एनजीओ ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, हाइफन कंटेक्स्ट लिखते हैं, कंटेक्स्ट लिखते हैं सिर्फ, डीबी कंटेक्स्ट नहीं होता। हाइफन कंटेक्स्ट में कंटेक्स्ट क्लास का नाम और आउटपुट DIR मॉडल्स। अब चलाओ, तभी वो डीबी कंटेक्स्ट नहीं ले रहा था ना।
ये चल जाएगा तो सिंटेक्स सही कर दूंगा। अब चल गया, अब ये ना, तो आपको ये कमांड याद करनी पड़ेगी या नेट से निकाल लेना, ठीक है। ये सही कमांड है। तो यहाँ पर डीबी कंटेक्स्ट नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, कंटेक्स्ट। बस यही गलती थी। तो स्काफोल्ड हाइपर डीबी कंटेक्स्ट, और यहाँ पर होता है सिंटेक्स में, यहाँ डबल कोट्स और यहाँ डबल कोट्स बंद, है ना। तो सर्वर सर्वर का नाम, डेटाबेस डेटाबेस का नाम, ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू, इनक्रिप्ट ट्रू, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू, एंटिटी फेवर कोड डॉट सीक्वल सर्वर, कंटेक्स्ट में कंटेक्स्ट क्लास का नाम, आउटपुट DIR में जहाँ पर आप बनाना चाहते हो। हाँ बोलो, तुम कुछ बोलने जा रहे थे, बोल लो। ये जो प्रोग्राम डॉट सी एस में जो बिल्ड करने के लिए ऐड करते थे सर, वो ऑटोमेटिकली देगा उसमें। हाँ देखो तो अभी जितना लेगा पता चल जाएगा, जो नहीं लेगा वो करना पड़ेगा। फिलहाल जो मैंने यहाँ लिखवाया है वो तो कर देगा। मैंने यहाँ क्या क्या लिखवाया था कि मॉडल क्लास बना देगा, कंटेक्स्ट क्लास बना देगा, कंटेक्स्ट स्ट्रिंग बना देगा। ये 3 काम तो कर ही दिया होगा। देखो ये, इसको बंद करके दिखाता हूँ आपको क्या क्या किया इसने। इसने सबसे पहले मॉडल में गया और हमारा TVL एम्प्लॉय नाम से मॉडल बना दिया। मतलब जो हमारा वहाँ पर हमने जो डेटाबेस पे टेबल बनाया था उस नाम से ये बन गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मॉडल के अंदर इसे कंटेक्स्ट क्लास बना दी, जो हम कोड फर्स्ट अप्रोच में बनाते थे। ये बना दिया कंटेक्स्ट क्लास में, बना दिया। यहाँ पर देखो, अब इसने एक गलती करी, करेक्शन स्ट्रिंग बनाई, लेकिन करेक्शन स्ट्रिंग कहाँ बना दी, ये यहीं पर बना दी, है ना। यस सर। तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन में इसने करेक्शन स्ट्रिंग नहीं बनाई। सही प्रैक्टिस क्या होती है कि ऐप सेटिंग डॉट जेसन में बनती है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें करेक्शन स्ट्रिंग यहीं से उठा के लिखनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखते हैं करेक्शन स्ट्रिंग डिफॉल्ट, इसी कनेक्शन, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग उठा के वहाँ डाल दो। ये सॉरी, है ना। और यहाँ से ये लाइन फिर हटा दो, कमेंट कर दो, सब कमेंट कर देना, ठीक है। और प्रोग्राम डॉट CS में इसको कॉल इसने नहीं किया है, तो हमें करना पड़ेगा। कैसे कॉल करते थे, बिल्डर डॉट डीबी कंटेक्स्ट, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्लास का नाम क्या था, एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट। फिर यहाँ लिखते हैं ऑप्शंस, हाँ सर, तुम लोग का एंगुलर का क्लास है, हाँ सर। तो भी नहीं आया टाइम से कोई, तो क्लास नहीं करनी है एंगुलर की। 10:30 की टाइमिंग। हाँ 10:30 से मेरी क्लास हो जाएगी। अगर कोई नहीं रहेगा तो चलाएंगे भी नहीं। हाँ तो भाई ऐसी करो, नहीं चलाएंगे तो फिर से वेट करो पूरे साल। बीटेक का डिग्री दिलवा दूंगा मैं तुम लोग को, बीटेक का डिग्री दिलवाऊंगा सीधा, ठीक है। 6 महीने के कोर्स में बीटेक का डिग्री दिलवा दूंगा। जब भाई एंगुलर की क्लास स्टार्ट होगी तो आप उसको कर लो, बाद में वो मौका नहीं मिलेगा, वो ले लो चुपचाप। आपका भी तो एंगुलर होगा ना, आपका 3 मंथ वाला है, डॉटनेट कोड है। बस ये हो गया, देखो एकदम सिमिलर टू अब कोड फर्स्ट अप्रोच जैसा ही लग रहा है बिहेवियर इसका ना। यस सर। सर आएगी ना? ये कंट्रोलर ज़्यादा नहीं इजी लग है। रहा है, बस इसमें माइग्रेशन सही से। टीमेल एम्प्लॉय है हमारा मेन। सर कंट्रोलर नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाएंगे भाई, नहीं मतलब अभी बना नहीं होगा ना। नहीं नहीं, वो तो बनाना है ना। अब तो वैसे ही काम करना है जैसे वहां किया था, अब कुछ नहीं करना है।
अब आगे का काम घर पे करना, आप एक कंट्रोलर बना के मैं डेटा दिखा दे रहा हूँ बस, बाकी का वही कोड कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है, जो कोड फर्स्ट अप्रोच में किया था काम, मैं एक बना के दिखा देता हूँ, अभी आप समझ जाओगे क्या। ये एम्प्लॉय कंट्रोलर बनाया, तो यहाँ पर प्राइवेट रीड ओनली डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगा लो एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट में, अंडरस्कोर डीबी है जैसे वहाँ पे किया था, CTOR एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट DBEMP अंडरस्कोर DBEMP इक्वल टू DBEMP से वैल्यू डाल दी, ठीक है। या यहाँ पर ऐसे करा लो, यहाँ अंडरस्कोर लगा लो, अब कॉल कर लो वेयर एम्प्लॉयज, कैसे आएगा अंडरस्कोर DBEMP डॉट TBL एम्प्लॉयज डॉट टू लिस्ट, या बस यहाँ पर एम्प्लॉय डाल दो, बस हो गया। राइट क्लिक ऐड व्यू, समझ गए, रेजर व्यू इसमें रिजर्व ये नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो करो उसको सही। सबसे जो मैंने बहुत ट्राई किया। नहीं किया तुमने ट्राई, रात भर तुम नहीं काम कर रही हो ना, सर नहीं किया तुमने ट्राई भाई, ट्राई करने वाले का हो जाता है, बहुत बार ट्राई किया। वो मैं नहीं देख पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। चल रहा है कि ऐड वाला नहीं चल रहा है। नहीं तो चलाओ उसको, उसमें माइग्रेशन का इशू है, पैकेज ना दोबारा कोई डाउनग्रेड वर्जन डाउनलोड करो, डिजाइन वाली डाला, डिजाइन करने की तो भी नहीं हो रहा। नहीं हो पाएगा उससे, तो किससे होगा? मुझे नहीं पता। फिर उसको चैट GPT करो, गूगल करो, रात भर जगो, 3 घंटे जगो, शकल से लगी नहीं 9 बजे सो के उठी हो। क्यों नहीं गया बहुत बार ट्राई कर लिया। हाँ तो अभी आके वो लोग देखिए, तुम देख लेना कि बताइए देखिएगा आ रहा है। मेरा SSQL चल ही नहीं रहा, तो मैं जब परेशान हो गया तो वो मेरा इंस्टॉल करवा, मैं वो है ना इंडेक्स से वो इंस्टॉल किया, ये हो गया, चल गया ना। हाँ सर। म्यूचुअल कौन, वो जो आता लगा, वो जो आता है ना, हाँ जो जॉब होता है। एसिन बना लेते, वहां भी हमने एसिन का यूज किया था। है ना, तो अब ये सारे एम्प्लॉय लेके आ जाएगा, 2 एम्प्लॉय मैंने इसीलिए हार्ड कोडेड डाल दिए थे वहां पे, ये है ना। और इसको मैंने कहाँ पे पास कर दिया है, मॉडल में हमारा बाइंड हो जाएगा यहाँ पे, ये ठीक है, तो ये डेटा आपको दिख जाएगा। अब बाकी देखो, क्रिएट न्यू, एडिट डिटेल, डिलीट, वही तो दिख रहा है ना जो हमने कोड फर्स्ट अप्रोच में किया था, तो वहां का पूरा कोड यहाँ पर आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, समझ गए ना। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, समझ गए। अब हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा रिपोजिटरी पैटर्न, वो भी मैं बता देता हूँ आज। अरे ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है तो अभी तक क्या अप्रोच हम लोग फॉलो करते थे, टिल नाउ आवर business access layer, sorry, our business access layer directly interact with data access layer, ठीक है। अभी तक क्या होता था, जो हमारी बिजनेस एक्सेस लेयर थी वो डायरेक्टली डेटा एक्सेस लेयर से इंटरेक्ट कर रही थी, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच,
ये सही अप्रोच नहीं है कि मतलब आपकी जो बिजनेस एक्सेस लेयर है वो डायरेक्टली, जैसे कंट्रोलर हो गया, कंट्रोलर हमारी क्या थी, बिजनेस एक्सेस लेयर हो गई, जब प्रोजेक्ट बंद कर दिया कंट्रोलर हमारी बिजनेस एक्सेस लेयर हो गई। कंट्रोलर डायरेक्ट कहाँ भी जा रही थी, कंटेक्स्ट क्लास के पास जा रही थी। तो जो कंटेक्स्ट क्लास जो मॉडल है वही तो कंटेक्स्ट क्लास है, वो मॉडल जो होता है वो डेटा एक्सेस लेयर होता है। तो अभी तक कोड फर्स्ट अप्रोच और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में क्या हो रहा था कि जो हमारा कंट्रोलर है वो बिजनेस एक्सेस लेयर है, मैंने पढ़ाया था जब एमबीसी बताया था, और मॉडल जो होता है वो डेटा एक्सेस लेयर होता है, ये बताया था मैंने। तो कंट्रोलर जो है वो डायरेक्टली डेटा लेने के लिए मॉडल के पास जा रही थी, है ना। तो ये सही अप्रोच नहीं है ना, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच कि बिजनेस एक्सेस लेयर डायरेक्टली जो है वो डेटा एक्सेस लेयर से इंटरनेट कर ले, ठीक है। व्हाट इज द गुड अप्रोच, देन we introduce the concept of repository pattern. With this concept, there is a repository between business access layer है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि बिजनेस एक्सेस लेयर और डेटा एक्सेस लेयर के बीच में हम लोग क्या ले आए, एक रिपोजिटरी ले आए, है ना, रिपोजिटरी ले आए। तो इसके लिए इसको बोला जाता है रिपोजिटरी पैटर्न। मतलब अब बिजनेस एक्सेस लेयर डज नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद डेटा एक्सेस लेयर, business access layer first of all interact with repository, now repository interact with data access layer, data access layer give the data to that repository and then repository give the data to our business access layer, मतलब कंट्रोलर, है ना, ऐसे होगा। अब ये फॉलो होगा, तो एक लेयर और बढ़ा दी तो मतलब आपका एप्लीकेशन जो है, आपका डेटा जो है वो और ज़्यादा सिक्योर हो गया, है ना, और अच्छा हो गया। सिक्योरिटी एक प्रकार से, तो ये एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्शन लेयर हमने लगा दी। क्या लगा दी, एब्स्ट्रैक्शन लेयर। तो रिपोजिटरी पैटर्न में क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर बनती है। मैं दिखाता हूँ थोड़ा थ्योरी एक बार और, वर्जन की वजह से नहीं हो रहा है, वर्जन में क्या है ना, हाँ वो कम करना पड़ेगा, मेरे साथ भी हुआ था पहले। सर वो कम कर दिया, वो 10 में था तो मैंने 8 कर दिया। और कम कर लो, सर करते रहो, दिन भर में कम करोगे तभी पता चलेगा तुम्हारे में कौन सा वर्जन सपोर्ट कर रहा है। सर मैंने चेक कर लिया ना, वो इसकी एडिट फाइल चेक किया तो 8.2 करके तो सारे देखो एब्स्ट्रैक्शन लेयर आ गया ना, द रिपोजिटरी पैटर्न इट इज अ डिजाइन पैटर्न दैट क्रिएट्स एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर बिटवीन बिजनेस लॉजिक और डेटा एक्सेस लेयर के बीच में। ये आ गया, बस यही लाइन हमारे मेन थी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिपोजिटरी पैटर्न इन डॉटनेट को। अरे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस इट इज अ डिजाइन पैटर्न दैट क्रिएट्स एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर। एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर आ गई बिटवीन एप्लीकेशन बिजनेस लॉजिक और डेटा एक्सेस के बीच में, वही जिसको हम रिपोजिटरी बोले वो एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है। एब्स्ट्रैक्शन किस लिए यूज होता है, जो हमें नेसेसरी चीजें हैं बस वो दिखाओ, अननेसेसरी चीज़ों को हाइड करना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में यही तो होता है ना, वही ये बता रहा है। की कॉन्सेप्ट क्या है, डेटा एक्सेस सेपरेशन ऑफ कंसर्न बना लिया, डोमेन आइडेंटिटी हो गई, जेनेरिक रिपोजिटरीज हो गई और यूनिट ऑफ वर्क। बेनिफिट्स क्या है, इंप्रूव टेस्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड स्केलेबल हो गया आपका एप्लीकेशन। इंप्लीमेंटेशन करने का तरीका, इंटरफेस बता रहे तो सब बताऊंगा आपको कैसे इसको करोगे, ठीक है। तो फिलहाल दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोजिटरी पैटर्न, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ रिपोजिटरी पैटर्न वी इंट्रोड्यूस वन एडिशनल लेयर that is abstraction layer between business access layer and data access layer। business access layer और data access layer के बीच में हमने एक लेयर और इंट्रोड्यूस करी जिसको हम लोग बोल रहे हैं abstraction layer। that abstraction layer is also known as repository, ठीक है। तो अब आपका जो आर्किटेक्चर हो जाएगा प्रोजेक्ट का वो ऐसा हो जाएगा कि जो बिजनेस एक्सेस लेयर है वो आपके रिपोजिटरी से इंटरैक्ट करेगी और रिपोजिटरी इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द डेटा फ्रॉम डेटा एक्सेस लेयर। डेटा एक्सेस लेयर डज नॉट give the data directly to the business access layer. First of all, it give the data to your repository and now repository is responsible to give the data to the controller and finally controller show the data to the user customer, है ना, वो दिखा देगा आपको। समझ गए ना रिपोजिटरी पैटर्न, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है रिपोजिटरी पैटर्न। तो भाई इसको अच्छे से आप देख समझ लो।
अब ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो और कोड फर्स्ट अप्रोच से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं जा रहा हूँ उसको कोड फर्स्ट अप्रोच से करें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिपोजिटरी पैटर्न यूजिंग कोड फर्स्ट अप्रोच। फिर से देखो, अब कोड फर्स्ट अप्रोच के फिर से रिपीट होंगे स्टेप, है ना। CFA लिख दिया, ठीक है। अब हमको देखना है कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्रिएटिव प्रोजेक्ट, मॉडल व्यू कंट्रोलर, नेक्स्ट। रिपोजिटरी पैटर्न डेमो, नेक्स्ट, क्रिएट। तो हमने सबसे पहले तो डॉटेड कोड का प्रोजेक्ट ले लिया, ठीक है। ये डॉटेड कोड का प्रोजेक्ट ले लिया हमने, ठीक। अब हम सबसे पहले हम कोड फर्स्ट अप्रोच की जो स्टेप है वो फॉलो कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ, डिपेंडेंसी में जाएंगे, मैनेज पैकेज में जाएंगे और फिर से पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट। वैसे आपको स्टेप बार बार देखोगे तो आपको और अच्छे से रिपीट हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, अगला पैकेज तुम बताओ, तुम मत बोलो अभी। और अगला क्या नाम है तुम्हारा? राहुल? जिससे पूछूंगा वही बोलेगा ना। अगला स्टेप बताओ। सर अब सुना नहीं है मॉडल क्लास में। हाँ वो सब तुम्हें बताना है सारे स्टेप आज। राइट क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएंगे, क्लास हो जाएंगे। कोई भी क्लास बना लो, कस्टमर एम्प्लॉय जो भी बना लेना है। प्रॉपर्टी बना लेते हैं यहाँ पे, और टेबल इस नाम से बनानी है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको प्राइमरी की बनाना है तो जैसे करते हैं, ठीक है। अगला स्टेप बताओ, तुम देख रही हो स्टेप? सर मेरे को याद तो था। मेरे सामने ही चीटिंग। अरे अरे सर मुझे याद था वो। नहीं तो इसको बंद करो। बंद कर लिया? हाँ अब बताओ, अब तो देख ही लिया है। अब अगला सर क्या बोलते हैं वो, इसमें लेंगे सर मॉडल में। मॉडल में हो ही जाऊंगा कहाँ। तो ठीक है सर, मैंने बना रखा है मैंने। नहीं। तो वो मेरी कि ऐड माइग्रेशन करेंगे या कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, इसका थोड़ा सा वो बना देता हूँ। सर हटा दिए, देखो। अभी इसको बंद कर दो, ठीक है। ठीक है। अभी लैपटॉप सब लोग है ही नहीं। बस। अब बताओ। कॉन्टेक्स्ट में इतना दिन से ये चल रहा है, पूरा हफ्ता चला गया। कंफ्यूजन हो रहा था कि पहले ऐड माइग्रेशन करेंगे। तुम लोग का था, अभी तुम लोग को ठीक करना पड़ेगा एक दिन बैठा के, इससे नहीं चलेगा काम। मैं इससे थोड़ा बिजी हो रखा हूँ, इसीलिए मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है कुछ करने का। उसका तुम लोग उठा रहे हो फायदा, समझ रहे हो ना।
मेरा थोड़ा सा समय काम ज़्यादा हो गया है, इसका तुम लोग उठा रहे हो फायदा। मुझे पता नहीं चल पा रहा है कौन क्या पढ़ा रहा है कौन क्या नहीं। फिर बोलोगे जॉब नहीं लग रही है, जॉब नहीं लगनी भी नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी जॉब नहीं लगनी चाहिए। भगवान से यही गुजारिश करूँगा मैं। जॉब उसकी लगनी चाहिए जो डिजर्व करता है, जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट है उसकी जॉब लगनी ही नहीं चाहिए। जो मेहनत करता है जॉब उसकी लगनी चाहिए। ठीक है? अगला बताओ। सर उसमें नहीं सर, क्या कहते हैं, पैकेज में कंसेशन बना दिया तुमने? पैकेज मैनेजर कंसोल में जाके क्या कर लोगे? मतलब नहीं याद है? सर वो तो भूल गई ना, ऊपर नीचे हो भूलना नहीं है ना, यही तो बात है। भूलोगी तो कैसे काम चलेगा? ये वहां नहीं बोल सकते इंटरव्यू में कि मैं यार ये भूल गई वो भूल गया, ये सब चीजें नहीं चल पाएंगी वहाँ। वहाँ पे आपको करके दिखाना पड़ेगा। डेटा सोर्स भी लिख सकते हैं। क्या था? बड़ा इसको लगने जैसे लिख दूंगा। अब अगला इनिशियल कैटलॉग। डेटाबेस का नाम मैं बनाऊंगा खुद ही, डीबी रेपो बना दूंगा। रिपोजिटरी पैटर्न बना रहा हूँ ना, तो डीबी रेपो नाम से यहाँ डेटाबेस को नहीं बना, ये अपने आप बनेगा। फिर चलो ये तो याद है कम से कम। आगे नहीं फिर आगे तुम्हारा नाम भूला रख दो क्या? जैसे उसमें था एक मूवी में भूला है ना कह रही ना भूल जाती हो। वो था ना जॉनी लीवर, वो हर बात में भूल ही जाता था कि हम क्या करना चाहते हैं, है ना? वरना बचेगा भूला कांड पान। ठीक है, आप बताओ। अरे बहुत जल्दी तुम्हें वहां जाके मैगजीन चलाने की। अभी एक कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करनी पड़ेगी किसको? अपने कंटेस्ट क्लास को, ये भी तो बताया था। अरे भाई जो कंटेस्ट क्लास है ये पैकेज मैनेजर कंसोल में जाके करेगा क्या? इसको जब इसको अभी कनेक्शन स्ट्रिंग मिली नहीं है, ये बनाएगा ही नहीं कुछ ये सब। अब हमें क्या करना है? ये जो कंटेस्ट क्लास है इसको कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है, उसके लिए कहाँ जाते हैं ये बता दो बस। अब यहाँ लिखते हैं क्या ये बताओ? अभी लिखा था मैंने। हाँ ऐड क्या? आगे अब उसके अंदर वो डालने का फिर कॉपी कहाँ किया? कुछ कॉपी नहीं किया। कंटेस्ट क्लास का नाम डाल, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको समझ के लिखोगे तो याद हो जाएगा ये। उसके बाद इतने बार तो लिख दिया। यू ऑप्शंस डॉट, गलत बोल रही थी अभी भी तुम। तुम लोग तो मेरा भी गड़बड़ कर दिए यार। मुझे भी भूला बना दोगे क्या? अपने साथ साथ तुम लोग मुझे भी भूला बना दोगे। देखो हो रहा है ना वही चीज। साला वही जैसी संगत वैसी रंगत कहा गया ना। मेरा नाम भी भूल रहा हो जाएगा एक दिन। और फुल स्टैक बनना है तुम लोग को ना, फुल स्टैक। कनेक्शन स्ट्रिंग का लिखा है यहाँ। तुम्हारा नाम किसी का भी नाम लिख सकता हूँ, सोनू मोनू टीनू चीनू, जो यहाँ लिखूंगा वही वहाँ पास करना। बस इसका मतलब हो गया ये की मैंने यहाँ दे दी, तो इस की के अंदर जो वैल्यू थी वो इसको मिल गई कंटेस्ट क्लास को। अब क्या करना है? वही तुम्हारा फेवरेट स्टेप, कहाँ जाना है? हाँ कमांड बताओ दोनों। ये कमांड क्या करती है? सर ये ना वहाँ पर जाके एक टेबल बनानी थी, तो टेबल नहीं बनाएगी ये। वो सेक्टर टेबल नहीं बनाती है ये, सिर्फ एक ORM करी बना देगी।
टेबल तो जो अगली कमांड है वो कौन सी कमांड है? अपडेटेड अपडेट हाइफन डेटाबेस, पूरा बोल रहा है। रॉन्ग हो गया। फॉर्मेट ऑफ द इनिशियलाइजेशन लिस्टिंग डज नॉट कंफर्म टू स्पेसिफिकेशन स्टार्टिंग एट इंडेक्स 81। क्या गलत है भाई? डेटा सोर्स, रीसेल कैटलॉग, सिक्योरिटी एनक्रिप्टर सर। ओहो, वहाँ से कौन ये गड़बड़ था। पिछली बार भी यही गड़बड़ हुआ था ना। तो इसमें पहले कनेक्शन स्ट्रिंग या सबसे पहले गलती इसी में होती है। अब बन गया, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ डेटाबेस पे जाके देखोगे, यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको डीबी रेपो मिल गया। अभी तो सिर्फ ये कोड फर्स्ट अप्रोच हुआ है ना, अभी तो ये कोड फर्स्ट अप्रोच हुआ। अब हमें इसमें क्या करना है? रिपोजिटरी पैटर्न का यूज करना है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, एक जितनी भी एंट्री डालनी है, एक दो एंट्री डाल दो आप यहाँ पे। रवि लेट हो गया भाई, पूरी क्लास हो गई मुझे होगा। लगा एंगुलर की क्लास ले रही हूँ। हाँ, मेरे क्लास की कहाँ इज्जत होगी, तो एंगुलर आपका चालू हो जाएगा। नहीं सर, नहीं नहीं भाई, समझ सकते हैं। तो मुझे मैं लगा सर 8 बजे निकल गया था, जाम लग गया, मेट्रो स्टेशन जाके है। मेरी क्लास का क्या है तुम्हारे? 7 मतलब 8 बजे निकली। पूरा दिल्ली दिल्ली बहुत बड़ी है। पूरा 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 मुखर्जी नगर निकले। ठीक है, अब इसमें हमें रिपोजिटरी पैटर्न का यूज करना है, ठीक। करें, देखना ध्यान से अब। तो ये तो आपने कर लिया अभी तक कोड फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। अब रिपोजिटरी पैटर्न यूज करना है। रिपोजिटरी पैटर्न के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे, एक फोल्डर बना लेंगे, उस फोल्डर का नाम दे देंगे रेपो। किसी भी नाम से आप बना सकते हो। रिपोजिटरी पूरा ही बना देता हूँ, चलो, ठीक है। इस रिपोजिटरी नाम के फोल्डर के अंदर हम दो फोल्डर और बनाएंगे। एक बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट और एक बनाएंगे सर्विसेज। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम बनाएंगे इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेस हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और सर्विस में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे और न्यू आइटम में जाएंगे, और यहाँ से क्या ले लेंगे? इंटरफेस। और इंटरफेस में आई को आई लिखते ही इंटरफेस बनाने के लिए ना, आई हो गया, ये एम्प्लॉय बना दिया, तो ये हमारा इंटरफेस बन गया। अब इसमें हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जनरली अभी हम वही 5 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सिंगल एम्प्लॉय दिखाना, सारे एम्प्लॉय दिखाना, इंसर्ट अपडेट डिलीट, है ना। तो पब्लिक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय और गेट बस पहला हो गया। और इसके अंदर हम क्या कर, ओहो, ये आ गया, ठीक है। ये मॉडल उठा लेंगे ना, मॉडल यूज पड़ेगी ना ये, ठीक है जी। तो पहला हो गया। दूसरा सिंगल एम्प्लॉय दिखाने के लिए पब्लिक एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय और आईडी के बेस पे दिखाओगे। अगला पब्लिक बूल, डेटा टाइप आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। क्या करना है अगला? ऐड करना है एम्प्लॉय को या इंसर्ट, जो भी आपको लिखना है। ऐड एम्प्लॉय कर लिया और एम्प्लॉय एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। अगला स्टेप पब्लिक क्या करना है? अपडेट करना है एम्प्लॉय।
ऑब्जेक्ट बनाते, ठीक है। अगला सब लिख दिया था इसने, डिटेल एम्प्लॉय होगा ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। तो यही पांचों ऑपरेशन हमें परफॉर्म कर लिए, क्लियर, समझ गए ना। अब हमें क्या करना है, सर्विस में जाना है, राइट क्लिक करना है, ऐड में जाना है और क्लास बना लेनी है। और क्लास का नाम वाला हमने दे दिया क्या चीज, क्लास बनानी है इसकी, हाँ, उसका इंटरफेस बनाना है उसका। अब इस इंटरफेस को यहाँ पे क्या करना है, कॉल, ये कॉल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं एक मिनट, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने क्या किया अभी, सर आपने जो ये जो मतलब क्या है इस लाइन का, नहीं ये आई एम्प्लॉय को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कूलर का जो सिंबल है किस लिए किया जाता है सी शार्प में। अरे रुक जाओ मेरे भाई, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम लोग नहीं मानोगे, ना माने, इनहेरिट कर रहे हो। ठीक है, नहीं बता पाती हूँ, उसका ध्यान है ही नहीं, उसका ध्यान है सिर्फ एक जगह, छोले भटूरे में। देखो भाई, मैं जिससे क्वेश्चन करता हूँ मुझे वहीं से आंसर चाहिए, ये रूल है इस क्लास का। ऐसे मैं समझ नहीं पाता हूँ कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं, जैसे मैंने इनसे पूछा तो इनसे ये नहीं बता पाएंगे, फिर आपसे पूछूंगा, फिर और किसी से पूछूंगा ना। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, सर ये ना इनहेरिट इनहेरिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये एरर क्यों आ रही है, अब मत बोलना कोई, इनहेरिट तो मैंने कर लिया, अभी एरर क्यों आ रही है, इंटरफेस मैंने पढ़ाया था, व्हाट इज इंटरफेस, इंटरफेस के मैंने जितने भी 7-8 पॉइंट लिखवाए थे वो सारे बताओ। मैंने इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ाया था, और मैंने इंटरफेस में कम से कम 7-8 पॉइंट लिखवाए थे, मुझे अभी भी याद है। और मैंने कहा था भैया उसको रट लेना, क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और मैंने उसका रियल टाइम यूज भी बताया था, सब बताया था मैंने वहाँ पे कि इंटरफेस का यूज हम किस लिए करते हैं। वहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, पता नहीं याद है कि तुमको, तुम बताओ, इंटरफेस बोलो। अरे यार क्या बोलूँ मैं, चलो छोड़ो, ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि इंटरफेस का रूल होता है कि इंटरफेस में जितने मेथड आपने यहाँ रखे डिक्लेयर किए वो सारे वहाँ पे क्या होने चाहिए, क्या होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, समझ गए, बुझाया, बुझाया ना, बुझाया मतलब समझ में आया, ये नहीं कि बत्ती बुझ गई, ये मैं समझ रहा हूँ। बुझाया मतलब समझ में आया, बुझा गया भाई। इंटरफेस के अंदर जितने भी हम मेथड, व्हाट एवर द मेथड, मैंने लिखवाया था वहाँ पे, व्हाट एवर द मेथड यू डिक्लेयर इनसाइड इंटरफेस, ऑल द मेथड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विद देयर चाइल्ड क्लास। सो व्हाट इज द चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास इज एम्प्लॉय सर्विस। अभी ये चाइल्ड क्लास यहाँ पर बना देता तो बहुत जल्दी बुझा जाता तुम लोग को, यहाँ पर मैं अगर पब्लिक एबीसी लिख देता तो ये बहुत जल्दी तुम लोग समझ जाते, पब्लिक क्लास एबीसी है ना, और उसको यहाँ पे लिखता आई एम्प्लॉय, क्योंकि वहां पर तो हमने एक ही फाइल में काम कर रहे थे, तो तुम लोगों को वहां जल्दी बुझा रहा था। अभी यहाँ पे करूंगा तो ये जल्दी बुझा जाएगा, लेकिन वहां पर क्लास दूसरी क्लास में लेके चला गया तो बुझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बुझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि क्लासेस चेंज हो रही है। यहाँ पर चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, और इंटरफेस का रूल है कि वट एवर द मेथड यू डिक्लेयर इनसाइड इंटरफेस ऑल मेथड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विद देयर चाइल्ड क्लास। ये मैंने पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए था। और मैंने ये भी बताया था कि इंटरफेस का यूज सिर्फ इसी के लिए नहीं होता, इनहेरिटेंस के लिए नहीं होता, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए हम लोग बोलते हैं कि हम इंटरफेस को मतलब है सपोर्ट कर देते हैं, बल्कि मल्टीपल इनहेरिटेंस डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। इन रियल प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा है उसके दो पेरेंट है क्या किसी का, भाई एक बच्चे का एक ही पेरेंट होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है एक बच्चे के दो माता पिता, कभी नहीं होता। तो रियल टाइम में मल्टीपल इनहेरिटेंस यही कहता है कि मल्टीपल पेरेंट क्लास और वन चाइल्ड क्लास। तो मैंने ये बताया था वहां पर कि भैया इंटरफेस का जो यूज है वो डीआई के लिए यूज किया गया है, ये नहीं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने के लिए। जो चीज रियल वर्ल्ड में exist है, हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, वी आर वर्किंग इन रियल लाइफ प्रोजेक्ट। तो रियल लाइफ प्रोजेक्ट मतलब क्या, रियल वर्ल्ड में अगर हमारा एक बच्चे के दो माता पिता नहीं है तो मल्टीपल इनहेरिटेंस से कोई मतलब ही नहीं रह गया, और बल्कि बोलते बड़े चौड़े से
Sir, interface. With the help of interface, we can support multiple inheritance. What is the need of multiple inheritance in real-time project? Sir, I don't know. उसका कोई यूज ही नहीं है, ऐसा यूज ही नहीं है. तो why? What is the use of interface? Sir, interface is basically used to implement dependency injection. ये है मेन फोकस. तो ये भाई जब एक्सपीरियंस आता है तो ये लाइन बोली जाती है, और जब फ्रेशर होता है तो पता है क्या बोला जाता है? सर, इंटरफेस इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस. We can support multiple inheritance. And what about multiple inheritance in real-time project? Sir, I have no idea actually. क्योंकि इंटरफेस, because multiple inheritance does not support life. रियल लाइफ में कभी ऐसा होता है? एक बच्चे दो माता पिता, नहीं होता है. तो भाई जब रियल वर्ल्ड में वो चीज नहीं होती तो तुम काहे प्रोग्रामिंग में उसको घसोड़ के इंटरफेस के थ्रू सपोर्ट करा रहे हो? इंटरफेस का रियल टाइम यूज तो बना ही नहीं है, उसका तो बना हुआ है लूजली कपलिंग के लिए. जो स्ट्रॉन्ग कपलिंग होती है, जो क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्लास के अंदर बना देता है, जो टाइटली कपलिंग हो जाती है, उसको हम लोग लूजली कपल, हम लोग ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करते हैं आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस, इंजेक्ट करते हैं. तो इसलिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, इसलिए इंटरफेस का यूज सब बताया था, वहाँ पढ़ाया था मैंने, ये सब चीजें वहाँ बताई थी. आपको याद नहीं है वो बहुत अच्छी बात है ना. मैं बहुत ही खुश हो रहा हूँ चीजों से, है ना. तो भाई ये, लेकिन ये चीज़ गलत है. जो चीज़ मैंने पढ़ा दी वो आपको याद होना चाहिए. आप उसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो. क्योंकि आप इंटरव्यू में जाओगे, आप एक लाइन नहीं, आप यहाँ नहीं बोल पा रहे हो, आप इंटरव्यू में नहीं बोल पाओगे. भाई फ्रेशर पे ज़्यादा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ. और फिर आपका नहीं होगा तो आप मुझसे मत बोलना सर मेरा नहीं हो पाया. मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. मैं इंटरव्यू करवा दूंगा, आपको वहाँ देना है, और आप अपनी एबिलिटी की वजह से ही, कोई किसी का जॉब नहीं लगवाता, आप अपनी एबिलिटी की वजह से ही वहां पे करोगे जो करोगे परफॉर्म. अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं देख भी नहीं पा रहा. एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि इसका टेस्ट भी .NET कोर का एक दिन प्रैक्टिकल टेस्ट, कुछ एक एप्लीकेशन छोटा सा, बोर्ड तो नहीं है यार, कॉपी में बना करके करवाता हूँ. कुछ बना के दिखाओगे तुम लोग सिस्टम पे एक दिन, ठीक है. अभी मैं फ्री हो जाऊंगा, कुछ दिन की बात और है बस. फिलहाल ये हो गया ना. अच्छा, अब ये हो गया, ये हमने बना लिया, ठीक है. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा कंटेस्ट क्लास था ना, कंटेस्ट क्लास की तो रिस्पॉन्सिबल होती है. तो अब इस कंटेस्ट क्लास को एम्प्लॉय सर्विस में क्या कर देंगे, हम इंजेक्ट कर देंगे. ये जो कंटेस्ट क्लास है यही तो रिस्पॉन्सिबल होती है. तो अब हमारी रिपोजिटरी रिस्पॉन्सिबल है ना, तो यहाँ पर हम इसको इंजेक्ट कर देंगे. अरे बड़ा छोटा हो रहा है, क्या था ये, ठीक, लेफ्ट कर दिया ना यहाँ पर. तो क्या करते हैं यहाँ, प्राइवेट रीड ओनली. और वो जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो तैयार रखना, जो मैंने एक दिन बोला था डिपेंडेंसी इंजेक्शन के जो 3 टाइप बताए थे. किसी दिन मैं कॉपी चेक करने वाला हूँ, बस मुझे वो चाहिए, मैं पूछूंगा अभी, और फिर मैं सुनूंगा, और फिर मैं भी एक्सप्लेन करूंगा. वो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए. तैयार रखना अपनी कॉपी के साथ उसको. अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ कुछ. हो गया ना. तो अब हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय पहले दिखाने हैं. तो कैसे दिखाओगे बताओ. यहाँ लिख दोगे सीधा सीधा रिटर्न अंडरस्कोर dbmp डॉट एम्प्लॉइज डॉट टू लिस्ट. एसिन करना है तो एसिन भी कर सकते हो आप उसको, ठीक है. समझ गए. तो ये हमारा क्या है, ये हमारी रिपोजिटरी है, मतलब एब्स्ट्रैक्शन लेयर जिसको हम बोल रहे हैं. ये हमारी क्या है, एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, ठीक है. रिपोजिटरी एब्स्ट्रैक्शन लेयर जिसे हम बोल रहे हैं. और ये जो थी, ये क्या थी, ये डेटा एक्सेस लेयर थी. ये मॉडल है, ये मॉडल है, तो ये डेटा एक्सेस लेयर है. और कंट्रोलर बनाना पड़ेगा. राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे और कंट्रोलर में जाएंगे. इसके आगे का काम आपको खुद ही करना है, ठीक है. मैं एक करके दिखा देता हूँ. मुझे तो रिपोजिटरी पैटर्न बताना था बस. एम्प्लॉय, ठीक. और ये कौन सी क्लास है, ठीक है. ये बिजनेस एक्सेस लेयर हो गई, ये डेटा एक्सेस लेयर हो गई, और ये एब्स्ट्रैक्शन लेयर जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइवेट रीड ओनली और आई एम्प्लॉय को इंजेक्ट करते हैं. जो हमने बनाया आई एम्प्लॉय बनाया ना रिपोजिटरी, ये आई एम्प्लॉय आउटसाइड हम इसको इंजेक्ट करेंगे. अब CTOR क्या करता है,
कंस्ट्रक्टर बनाता है, चलो ये याद है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर emp इक्वल टू वेयर एम्प्लॉय इक्वल टू अंडरस्कोर emp डॉट, अब हम उस मेथड को कॉल कर देंगे, किस मेथड को, गेट एम्प्लॉयज। और यहाँ पर पिछले वाले अप्रोच में पता है क्या था, जो हमने कोड फर्स्ट डेटाबेस पर, उसमें हम लोग डायरेक्ट डेटा एक्सेस पे एक्सेस कर रहे थे। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे गया, अब देखो, अरे सॉरी F12 करना था, ये F12, ये देखो एब्स्ट्रैक्शन हो गया ना, डेटा हाइडिंग हो गई। इसके अंदर हमने क्या लिखा हमें नहीं पता, अब इसको चला के दिखाता तो आपको एकदम पूरा फ्लो समझ में आएगा। ये बिजनेस एक्सेस लेयर, देखना राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू में जाएंगे, रेजर व्यू में जाएंगे, ऐड इसका फोल्डिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। लिस्ट ले लेंगे, मॉडल हमारा क्या एम्प्लॉई है, और मॉडल कंटेस्ट क्लास ऐड कर लो, हो गया रिपोजिटरी पैटर्न। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनरिक रिपोजिटरी पैटर्न, है ना, वो कल पढ़ेंगे। कल हो सकता है कि मेरा मतलब ऑफिस ना हो, तो कल ऑफिस नहीं होगा तो हमारी टाइमिंग वही सेम रहेगी, और अगर ऑफिस हुआ गलती से तो फिर ये बस एक 28 फरवरी तक की दिक्कत है। एक बार ऐप लॉन्च हो गई हमारी, बस फिर कोई दिक्कत नहीं। करके दिखाता हूँ, रन कर दिया। पर यार अभी चलेगा कहाँ, अभी तो जो हमने डिपेंडेंसी वो लगाया उसको हमें कहाँ का क्या करना पड़ता है, वहाँ ऐड करना पड़ता है। अभी तो एरर आ जाएगी, दिखाऊँ, अरे वो नहीं किया क्या मैंने, राउटिंग एरर दिखा देता हूँ, पहले राउटिंग भी कर देता हूँ। प्रोग्राम डॉट सी इसका गया, 2-3 मेट्रो स्टेशन का वो होगा 28 फरवरी को, क्या हुआ, मोदी उद्घाटन फेज 4 के लिए, फेज 5 के लिए हमारा 1 तारीख को है। ये तो आ गया ना, अनेबल टू रिजॉल्व सर्विस, यही वाला एरर। तो हमने कहाँ कहाँ डिपेंडेंसी, एक एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट में लगा रखा है, एम्प्लॉय सर्विस में कहाँ एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट को करना पड़ेगा, और एक आई एम्प्लॉय को करना पड़ेगा, है ना। बाकी जिसको करना होगा वो आ जाएगा। तो मैंने, अच्छा चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछते हैं। मैंने टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन में बताया था कि 3 तरह के टाइप से हम इसको करते हैं, तीनों के नाम याद है, 3 बताए थे टाइप्स ऑफ डीआई। सेट तो ध्यान में कब आएगा, विधायक में याद है, अरे यार, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड सिंगलेटन, 3 बताए थे, सिंगलेटन स्कोप डॉट ट्रांजिएंट। इसको यार पढ़ लो ना, क्या दिक्कत आ रही है, इसको मैंने बोला था पढ़ लेना, मैं तभी, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा किसी दिन, मैं कॉपी देखूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं एक्सप्लेन करूंगा, इसको जाओ छोड़ दूंगा ऐसे, मुझे क्या पड़ेगा, आप नहीं पढ़ रहे हो। बस हो गया, ठीक है, वो सर्विस हमने यहाँ पे ले ली, अब आप रन करो, चलेगा। आ गया, देखो अब ये कौन सी लेयर है, बिजनेस एक्सेस लेयर। बिजनेस एक्सेस लेयर जाएगी किसके पास, रिपोजिटरी के पास, यही तो पढ़ रहे थे हम लोग, रिपोजिटरी। और रिपोजिटरी किसके पास जाएगी, डेटा लेने, अब डेटा किसके पास है, डेटा एक्सेस लेयर के पास, मतलब मॉडल, चलो वो चला गया, मतलब ये डेटा एक्सेस लेयर यहाँ पे चला गया था ना, यहाँ पे यही डेटा एक्सेस लेयर है, यहाँ पे आके वो चला गया है ना, एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट ही था ना, तो ये डेटा एक्सेस लेयर के पास गया और यहाँ से वापस आया, और यहाँ से फिर ये एम्प्लॉय दिखाए, और इसको हमने फिर कहाँ दिखा दिया, पेज पे दिखा दिया, ये देखो। तो यहाँ पर एक लेयर और बढ़ गई बीच में, रिपोजिटरी, है ना। तो ये बिजनेस एक्सेस लेयर, ये डेटा एक्सेस लेयर, और ये सर्विस है, ये हमारी क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है, रिपोजिटरी। अब इसमें आगे के काम, जैसे अपडेट एम्प्लॉय हो गया, गेट एम्प्लॉय हो गया, डिलीट एम्प्लॉय हो गया, और ऐड एम्प्लॉय, ये वही कोड यहाँ पे लिखना है जो कोड हम लोग कंट्रोलर पे लिखते रहे। कंट्रोलर पे खिचड़ी नहीं बनानी है, कंट्रोलर पे कोई कोड नहीं लिखा जाएगा, अब सारा का सारा कोड कहाँ लिखा जाएगा, रिपोजिटरी में लिखा जाएगा। मतलब जो भी कंट्रोलर में आपने कोड लिखा है, टेम्प वैम्प को छोड़ करके, टेम्प को नहीं लिखना है वहाँ पे, मतलब टेम्प जो था वो तो मैसेज दिखाने के लिए यूज किया था ना आपने, वो नहीं लिखना है। टेम्प डेटा तो कंट्रोलर से व्यू जाता है, यहाँ तो ना वो जाएगा जाके,
मतलब यहाँ पर आपको वो कोड लिखना है, एम्प्लॉय को ऐड करने का, डिलीट करने का, गेट करना, इसको करके कंप्लीट करके कल देखता हूँ। ठीक है, ये और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच दोनों के कोड कल देखूंगा कंप्यूटर के अलावा। समझ गए? इसको कर लोगे ना कंप्लीट, जहां फंसोगे तो मुझसे पूछ लेना, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप करोगे अटेम्प्ट तो मैं बता दूंगा, आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो फिर नहीं बताऊंगा। अटेम्प्ट तो आपको ही करना है, इसको कर लेना। और अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे जेनरिक रिपॉजिटरी पैटर्न। ठीक है, एक रिपॉजिटरी पैटर्न होता है और जेनरिक, वो और अच्छा है, इससे अच्छा दिखाता हूँ कैसे, अगली क्लास में बताऊंगा। ये पता नहीं क्या हो रहा है, मैं आपको दे देता हूँ दोनों कोड के प्रोजेक्ट दे देता हूँ आपको। कहाँ गया? ये रहा रिपॉजिटरी पैटर्न और डेटाबेस फर्स्ट, ये रहा कोड फर्स्ट तो दिया था ना। जी सर। तो इन दोनों को भाई कंप्लीट, मतलब पूरा कंप्लीट कोड करके रखना है आप, और जहाँ नहीं आएगा वहाँ पूछ लेना। यही है ना? अरे ये रहा डेटाबेस फर्स्ट, कल पढ़ेंगे जनरल रिपॉजिटरी पैटर्न।